फांसी सब नौजवानों की होगी पड़ी। या भगवान, आज मैं क्या देख रही हूं कि मेरे स्वामी जी इस तरह से खामोश और उदास जमीन पर बैठे हुए हैं। वैसे जब कभी भी मैं इन्हें देखती थी हमेशा हंसते मुस्कुराते नजर आती थी, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है, आज इनके साथ ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इतना परेशान है। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, आज मैं क्या देख रही हूँ कि हमेशा फूलों सा मुस्कुराता चेहरा आज उतरा हुआ नजर आ रहा है। आखिर बात क्या है स्वामी जी? मैं आपकी इस उदासी का कारण जानना चाहती हूँ। क्या बात? प्रिय, मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हो? आज मैं बहुत सोच में पड़ा हूं। सोचा कि आज पहले तुम्हारी बातों को मान लिया होता, अपने बुजुर्गों को ही बताए हुए रास्ते पर चला होता, अपनी इल्लत को नहीं बिगाड़ा होता, तो आज मेरी ये हालात, हमारी ये पोजीशन नहीं होती प्यारी। क्योंकि आज मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। आपकी बात क्या है स्वामी जी? आप पहेलियां बुझाना बंद करिए। शराब जुए में बिक गई है सारी जागी, घर से बेघर मैं हुआ, ना कोई क्या कह रहे हैं स्वामी जी? आप ये कैसी बातें कह रहे हैं? प्यारी, आज शराब के नशे में मैं जाकर के जुए में अपना महल, अपना कारोबार सब कुछ हार गया। यहाँ तक कि जुए में आज मैं तुम्हें भी हार गया प्यारी, तुम्हें भी हार गया। स्वामी जी, समझाती तुमको रही हरदम बारंबार, हार गए सब कुछ जुए में, अपना घर एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था। एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था, और सारी रैयती, सारी रैयती और सारी रैयती लुटा दिए, हुआ नाम बदनाम।
धारी हर पाव धारी है तेरे तुझे नहीं कुछ रास्ता। स्वामी जी, आज शराब की हालत में आकर, शराब के नशे में आकर आपने अपना सब कुछ लुटा दिया है। क्या होगा हमारा, हर क्या होगा हमारे आने वाले संतान का? कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे स्वामी जी? हमारी कुछ समझ नहीं आता है। बर्बाद हो गया मैं। प्यारी, मुझे एक रास्ता सूझा है। ऐसे गिरे इलम में मुझे एक रास्ता सूझा प्यारी। और माफ मुझको हे प्रिय, माफ मुझको निर्मला कर, भूल है भारी हुई। माफ मुझको निर्मला कर, भूल है भारी हुई। अब रास्ता, अब रास्ता ना सूझता, जागीर तो सारी गई। धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। मेरी धर्म पत्नी हो, धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। और झूठ थोड़ा, झूठ थोड़ा बोल तो सूझा मुझे एक रास्ता। दोनों करेंगे चल वहां पर आन से। खोज फिर दोनों करेंगे चल वहां पर आन से। और चमके ये चमके किस्मत का सितारा, फिर जिएंगे शान से। मुझे एक रास्ता सूझा है। अगर तुम थोड़ा सा झूठ बोल दो तो अपने गिरे हालात फिर से सुधर सकते हैं प्यारी। तुम्हें मेरा साथ देना होगा, सिर्फ प्लीज इतना झूठ। स्वामी जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? साफ शब्दों में बयां कीजिए। ये पहेलियां मत बुझाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुनिए प्यारी, मैं बताता हूं कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है। तारागढ़ क्या हो गया? कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, उनको प्याही हमारी है बिमला बहन। साथ चलकर वहीं पर और मेरी भावनी देखी हालत सहन कर सके न बहन।
जीजा जी पूछेंगे कैसे हालत हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। जीजा जी पूछेंगे कैसे हालत हुई, क्या बताओगी उनसे सुहाता नहीं। मिलाती प्रिय दुश्मनों ने चढ़ाई किया राज पर, उसने कब्जा किया जान अपनी बचा, भाग आए हैं हमें, उसने कब्जा किया तख्त और ताज पर। वहां पे चलकर सिर्फ तुम्हें थोड़ा झूठ बोलना है, जीजा जी से और दीदी जी से सिर्फ यही बताना है कि दोनों पूछें, लेकिन हम दोनों को सिर्फ यही कहना है कि हमारे राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और उन्होंने अपना सब कुछ छीन लिया है और अपनी जान बचा करके हम दोनों किसी तरह भाग कर आपके यहाँ आए हैं। अगर मुझे कोई सहारा वहां पर मिल गया तो अपनी ये शेष बची जिंदगी कट जाएगी प्यारी। थोड़ा प्लीज थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आपके कहने का मतलब है तारागढ़ के जो महाराज हैं उनको आपकी बहन ब्याही हुई। हाँ, हमारी सगी बहन ब्याही और हुई। हमें वहां पर चल करके उनसे ये झूठ बोलना है कि हमारे विक्रम महाराज पे दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया और हम अपने प्राण बचा करके यहाँ भाग आए। हाँ प्यारी, हमारी वो ऐसी हालत देखेंगे तो हमें कोई सहारा दे देंगे। हाँ, उनको बर्दाश्त नहीं होगा हमारी पोजीशन देखकर। स्वामी जी आप कहते तो ठीक है, आपने सोच तो ठीक रखा है, परंतु अगर उन्हें ये मालूम हो गया कि हमने और आपने उनसे झूठ बोला है, उन्हें अपने धोखे का शिकार बनाया है, तो वो क्या करेंगे हमारे साथ? आपको अंदाजा भी है? प्यारी, करेंगे कभी वो विश्वास आप पर? प्यारी देखो, मैं तो बर्बाद हो ही गया, साथ साथ तुम भी बर्बाद हो गई हो, लेकिन इस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो। अगर ये बच्चा जब जन्मेगा तो इसके जीवन की क्या हालत होगी। प्यारी, थोड़ा झूठ बोलने से अगर अपनी जिंदगी संवर जाएगी, अपने बच्चे का ये आने वाला जीवन सुरक्षित हो जाएगा, तो इसमें बुराई क्या है। ठीक है स्वामी जी, गर्चे आपको इतना ही विश्वास है, आपको इतना ही भरोसा है, तो मैं आपके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हूँ। हाँ प्यारी, मुझे कोई इतराज नहीं। चलिए इसी वक्त, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें तुरंत जाना। शाबाश प्यारी, आओ प्रिय बिमला, कहिए स्वामी। आओ उस दिन का हम इंतजार करते हैं, जब नाग पंचमी की घड़ी आएगी तो हम उस खंडहर पे चलेंगे और नागराज को दूध पिलाएंगे। जी स्वामी। आओ आराम करते हैं। दरबारी,
जीजा जी प्रणाम को मेरे करो स्वीकार, आफत सर पे आ गिरी रूठ गए करता। जीजा जी मैं बर्बाद हो गया जीजा जी, जीजा जी। जीजा जी बलवीर सिंह, बात क्या है? इतना परेशान हो, क्या मुसीबत सर पे आई है? दरअसल जीजा जी बात ऐसी है कि आज हम बर्बाद हो गए। हमारे विक्रम राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है। हर किसी तरह हम अपने प्राणों को बचाकर आपकी शरण में आए हैं। हाँ जीजा जी। घबराओ नहीं जीजा जी, दीदी जी, गुजारिश मेरी, जीजा जी, दीदी जी, गुजारिश मेरी, स्वामी को नौकरी कोई दे दी। सबको नौकरी कोई दे दी। हाँ जीजा जी, आज जब हमें कोई रास्ता न नजर आया तो हम सीधे आपकी शरण में आ गए। अगर जी आप कोई नौकरी स्वामी जी को दे देंगे, राज दरबार में कोई सहारा दे देंगे तो हमें हमारे जीने का मकसद मिल जाएगा। हाँ जी। बेटी निर्मला, घबराओ नहीं। स्वामी क्या बात है प्रिय? जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, भैया भाभी ने त्यागा है अपना, नौकरी कोई दो राज दरबार में, नौकरी कोई दो राज दरबार में, ये लगा आज आए है अपने। आज मेरे भैया भाभी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। आप उन्हें कोई नौकरी दे दीजिए मेरे सिवाय। प्रिय भीमला, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे भाई के हालातों को देख रहा हूं। आज ही मेरे पास आए हैं सहारा लेने के लिए, तो इन्हें सहारा मिलेगा। ये हमारे साले साहब हैं, हम इनकी जीजा हैं। इनकी उम्मीदों पर हम पानी कभी नहीं फेरेंगे। बलवीर सिंह, सामने आओ। कहिए जीजा जी। तलाक उम्मीद
मंत्री का पद हम दे रहे हैं और मंत्री का पद तुम्हें देकर तुम्हें आज प्रजा का भ्रमण करना है। लेकिन नौकरी तो हमने तुम्हें दे दिया है, लेकिन इस वक्त हमारा भारत चंद्रराज मौजूद नहीं है। वो इस वक्त बॉर्डर पे तैनात है हमारे देश की रक्षा करने के लिए। इस बात का उसे कोई खबर नहीं है, उससे बताना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं महाराज? दरबारी इसी वक्त फोन कर दो हमारे बहादुर चंद्रराज को कि महाराज ने याद किया है। क्यों नहीं महाराज? सेनापति को फोन करना है। नंबर 98 38 12 15 70। ठीक। हेलो। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं राज दरबार के सिपाही मिस्टर बिहारी लाल। आप कौन बोल रहे हैं? बोलो बिहारी लाल, क्या बात है? ओह सर नमस्ते। नमस्ते। बात यह है कि महाराज इसी वक्त आपको राज दरबार में याद किया है। आप इसी वक्त महाराज के समक्ष राज दरबार आइए और महाराज के समक्ष पेश होइए। ओ जी महाराज इस वक्त मुझे राज दरबार में याद कर रहे हैं। जी ठीक है सिपाही, उनसे कह दो कि हम चंद्र ही मिनट में उपस्थित हो रहे हैं। आइए, आपका इंतजार हो रहा है। हुजूर, एकाएक फोन करके मुझे बॉर्डर से दरबार में तलब किया गया है राजन। हम जानना चाहते हैं आखिर बात क्या है, बताइए। आओ चंद्रराज, ये बताओ कि सीमा के क्या अहवाल है? सीमा सुरक्षित है, दुश्मन के आने का कोई संकेत नहीं है। शाबाश मेरी बहादुर। चंद्रराज, कुछ दिनों पहले जब हम सिंहासन पे विराजमान होते थे तो सोचते थे कि तुम सीमा की रखवाली करते हो, हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहते हो और हम सिंहासन पे बैठकर जजमेंट फैसले करते हैं, फरियादों की फरियाद सुनते हैं, लेकिन प्रजा की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। सीमा का अहवाल मिलता है लेकिन प्रजा का ख्याल कोई नहीं मिलता है कि हमारी प्रजा कष्ट में है या दुख में है। तो आपने क्या चंद्रराज देखो, ये हमारे साले साहब आए हैं, बलवीर सिंह। साले जी है ये? हाँ, ये हमारे साले जी हैं। इनकी ये हालत है हुजूर? इनकी हालत को देखकर मैंने इन्हें मंत्री का पद दे दिया है। हुजूर, आपने अपने साले साहब को मंत्री का पद दे दिया है? हाँ चंद्रराज, ये तो बहुत अच्छा किया राजन। हम जानते हैं कि आपने जो भी फैसला लिया है खूब समझ सोच कर लिया है राजन, हमें कोई ऐतराज नहीं है राजन। चंद्रराज, इसी से तुम्हें बॉर्डर से यहाँ तलब किया गया है क्योंकि तुमसे बताना बहुत जरूरी है। आइए बलबीर सिंह, सामने आइए। कहिए सेनापति जी। भाई, बड़ी खुशी की बात है कि आज से आपको मंत्री का पद मिल गया है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। इतना जरूर ध्यान रखना कि रिश्तेदारी को भूल जाओ। मालिक और नौकर के बीच बहुत फैसले होते हैं, रिश्तेदारी को भुलाकर
थोड़ी देर के लिए अपने दिल के अंदर ये सोच लो कि एक नौकर का मालिक के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये अच्छी तरह से तुम्हें मालूम होना चाहिए। ए बच्चों, अब पीछे हटो। सेनापति जी, रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी रही, लेकिन मुझे जो महाराज ने विश्वास करके मंत्री का पद दिया है, इस मंत्री के पद को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। कभी कोई शिकवा शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। ओके ओके, हमें तुमसे यही उम्मीद है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब बराबर प्रजा की खबर मिलती रहेगी राजन, आप घबराइए नहीं। जिस तरह आप की सीमा सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार आपकी प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। मेरे लिए अब क्या हुक्म है राजन, फरमाइए। चंद्रराज, तुम्हारे लिए यही हुक्म है कि तुम अपने नौजवानों को लेकर हीर सागर के बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर दो। ठीक है राजन, जैसा आपका हुक्म है, इसी वक्त हम जा रहे हैं। अपना कड़ा सा कड़ा पहरा कहीं और नहीं बल्कि हीर सागर के बॉर्डर पर लगा देते हैं। सिपाही, आओ चलते हैं इसी वक्त सीमा सरहद की तरफ। बलबीर, सामने आओ। जी कहिए जीजा जी। तुम मेरे साथ चलो। महल तुम्हें मंत्री के वस्त्र देते हैं जी, और मंत्री के वस्त्र पहनकर जी, तुम प्रजा को भ्रमण करो। क्यों नहीं जीजा जी। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है व परेशानी है तो उनकी परेशानी दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। क्यों नहीं। आओ मेरे साथ।